इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं ललित और कर्ल को। ललित कर्ल से कहती है, ये मेरा कमरा है, मुझे लगता है इसके साथ मैंने आपको पूरे मैंशन को घुमा दिया है। मेरा कमरा आपको कैसा लगा? अगर इसे हम पहले से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा है और दिखने में भी एक सिंपल कमरा दिख रहा होगा। सही बोली ना? कर्ल कहता है, मेरे लिए पूरे दुनिया एक महल है और एक सीक्रेट प्लेस की तरह है। मेरे लिए महल के बाहरी दुनिया अपरिचित चीजों से भरी हुई है, इसलिए मुझे लगता है ये जगह बहुत ही रोमांचक है। ललित ये सब सुनकर अपने मन में सोचने लगती है, क्योंकि कर्ल के बीमारी के कारण वे अपने पिताजी के साथ बहुत समय नहीं बिताए हैं, इसलिए वे एक ट्रैप में फंसे हुए थे। उनके जिंदगी केवल महल के चारों दीवारी के बीच में गुजरा है, जिसके कारण उनको महल के बाहर के चीज बहुत ही अनफेमिलियर दिखता है। मुझे तो ये सब सोचकर ही घुटन सा महसूस होने लगा। ललित आगे कहती है, तो ठीक है, आज से हम दोनों पूरे दुनिया को अच्छी तरीके से घूमेंगे। कर्ल सुनकर हैरान हो जाता है। तभी ललित कर्ल के हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, हम दोनों एक साथ मिलकर पूरे दुनिया में घूमेंगे और नए नए चीजों को खोज करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी ये पूरे दुनिया कितना सुंदर है। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं रॉयल पैलेस, जहाँ एडवर्ड सोफा पे लेटे हुए रहता है और उसके असिस्टेंट कहता है, यूर हाइनेस, इस बार हमने कुछ महिलाओं को तैयार कर यहाँ आपके सामने लाए हैं। एडवर्ड उन सबको देखकर कहता है, ये तो बहुत ही बोरिंग और ऑर्डिनरी लड़कियां हैं। ये लोग तो ललित के जुत्ती बराबर भी नहीं हैं। ये शब्द सुनकर उसका असिस्टेंट वहाँ जितने भी लड़कियां खड़ी थी उन सबको जाने के लिए इशारा करता है। एडवर्ड अपने असिस्टेंट से कहता है, उस कमजोर कर्ल को इतना सुंदर ललित जैसे लड़की कैसे मिल गई? तभी उसका असिस्टेंट कहता है, यूर हाइनेस, हम क्यों ना बाहर जाकर थोड़ी देर घूम कर आए? एडवर्ड कहता है, बाहर? ये तो सुनने में ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी हमें बाहर गए काफी दिन हो गए हैं। आगे वो एक क्रीपी लुक देता है और वे कहता है, आम लड़कियों के साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा, जो कि आमतौर पर बहुत ही सज धज के रहती हैं। सीन यहाँ शिफ्ट होता है मार्कस पैलेस, जहाँ ललित एक आदमी को एक हेवी कोट पहनाकर अपने कंधे पे टांग कर लाती है और वे उस चैरियट चलाने वाले से कहती है, प्रिंस थर्ड को कोल्ड हो गया है, जिसके कारण मैंने उनको गरम कपड़े से ढक कर रखा है। ध्यान रखना, तुम इन्हें बीच में नहीं उठाओगे। ये सुनकर वो चैरियट चलाने वाला कहता है, एस माय लेडी, और वे वहाँ से चले जाता है। उस चैरियट को जाते हुए देखकर ललित कहती है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप बाहर आ सकते हैं। मुझे अपने वेडिंग के लिए कुछ सामाने कीनना है। यहाँ हम देखते हैं कर्ल को, जो कि कहता है, ठीक है। उस चैरियट में जो व्यक्ति बैठा था वो कर्ल नहीं था, वो शायद उसका डुप्लीकेट आदमी था। ललित कर्ल से पूछती है, आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार आप इतने रात गए बाहर घूम रहे हैं। तो कर्ल कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फीलिंग होने लगा है। ललित हंसते हुए कहती है, मुझे मालूम ही था, मैंने कहीं पढ़ा था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे एडवेंचर करना नहीं पसंद हो। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं वे दोनों को एक मार्केट में आए हुए। कर्ल ललित से कहता है, मुझे उम्मीद थी कि शाम होने के कारण यहाँ शांति होगी, लेकिन यहाँ काफी चहल पहल है। ललित मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मार्केट अभी तक ओपन है, इसीलिए यहाँ इतने भीड़ है। तभी ललित एक दुकान की ओर इशारा करती है और वे कहती है, हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ बहुत ही सुंदर चीजें बिक रही हैं, क्यों ना हम वहाँ जाकर इसे देखें। ललित कर्ल के हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, जल्दी चलो। कर्ल ब्लश करने लगता है और उसे अचानक एक मेमोरी ट्रिगर होने लगता है
और वे कहता है अभी अभी मैंने ये क्या देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस मोमेंट को पहले ही जीत चुका हूँ किसी दूसरे टाइमलाइन में। पता नहीं मैं क्यों ये सब अजीब सा सोचने लगा। ललित और कर्ल को एक साथ देख लेता है एडवर्ड और वे अपने मन में सोचता है ललित और कर्ल इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। कर्ल को तो पैलेस में होना चाहिए था। इतना सोच कर वे तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहने लगता है। उसका असिस्टेंट क्रीपी लुक देने लगता है और वे कहता है मैं समझ गया, मैं ठीक वैसा ही करूँगा जैसे आपने कहा है। ललित और कर्ल एक दूसरे के साथ बात करते हुए आने लगते हैं। ललित कर्ल से कहती है मुझे ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया और मुझे कंपनी देने के लिए शुक्रिया। कर्ल कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे भी एक अच्छा गिफ्ट मिला है जो कि मैंने अपने आप को दिया है। थैंक यू मुझे बाहरी दुनिया घुमाने के लिए। ललित कहती है सच कहूँ तो मुझे लगा कि आप उब गए होंगे, लेकिन आप मेरे सोच से बिल्कुल ही अलग निकले। कर्ल कहता है क्या मैं इतना स्ट्रिक्ट एक्ट किया? ललित हंसते हुए कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। और वे अपने मन में सोचने लगती है मेरे पिछले लाइफ में तो मैं बहुत सारा कहानियां सुनी थी थर्ड प्रिंस के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा निर्दयी थे। और वे दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ दो आदमी आ जाते हैं और वे दोनों ललित और कर्ल को बेहोश कर देते हैं और उन दोनों को उठाकर किसी सुनसान गली में लेके चले जाते हैं। और वे कहते हैं यूर हाइनेस हम इन दोनों को लेकर के आ गए हैं। ये काम करवाने वाला एडवर्ड था जो कि अजीब सा स्माइल करने लगता है और वे कहता है बहुत अच्छे काम किए हो। तभी उसका असिस्टेंट पूछता है ये सब तो ठीक है, अभी हम थर्ड प्रिंस का क्या करेंगे? एडवर्ड कर्ल को थोड़ी देर घूरता है और वे कहता है इसे जान से मार दो। ये सुनकर उसके बगल में जो असिस्टेंट था वे काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या? तभी एडवर्ड कहता है इसके जैसे कमजोर व्यक्ति मर भी जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वे हंसते हुए कहता है पैलेस से बाहर वो भी इतने रात में घूमते हुए कोई मार भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली फॉल्ट तो इसी का होगा जो कि रॉयल पैलेस में बनाए गए रूल को तोड़कर बाहर घूम रहा था। ये सुनकर उसका असिस्टेंट भी हंसने लगा और कहता है यूर हाइनेस आप सही बोल रहे हैं। और वो ललित को देखकर कहता है एक बार अगर कर्ल मर जाए तो फिर ललित का ऊपर मेरा अधिकार होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।